हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह के अगले वीडियो में हम फिर से पेश कर रहे हैं भारतीय इतिहास और सार संग्रह। चलिए इसमें देखते हैं। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की चार अवस्थाओं वृद्धावस्था गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में यानी जवान की अवस्था में मनुष्य की चार अवस्थाओं वृद्धावस्था रोग मृत्यु सन्यासी को देखा था। ये चार अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या मानी जाती हैं? तो चार महाचिन्ह मानी जाती है। नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारतपुर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया? नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में सिकंदर ने आक्रमण किया। सिंघली बौद्ध ग्रंथ यानी दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन पर प्राप्त किया था? अशोक ने अपने 99 भाइयों की सिंघली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो दंतीदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी तथा 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में गजनवी ने शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद देखेंगे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। कौन? इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इसकी शासनावधि क्या थी? तो 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश की शासनावधि। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद और उत्तराधिकारी था। इसकी शासन 1211 से 1236 ईस्वी तक थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सिरे के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो जहांपनाह नगर था। दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राज पिथौरा और सिरे के मध्य एक नगर बसाया। उसका नाम था जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता था? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी युद्ध। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों तथा अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का उपयोग किया है? तो शेरशाह। अपने सिक्कों तथा अभिलेखों के साथ साथ फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का प्रयोग किया शेरशाह। चौथा, और सर देशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्याद का वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्याद तथा वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक अस्मृतम प्रांत माना जाता है। इसकी अस्मृति के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके अस्मृति के प्रमुख कारण बंदरगाह तथा हस्तशिल्प थे। उसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से हम देखेंगे। 13 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवादा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन करने का प्रारंभ किया? क्योंकि इसे दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1923 ईस्वी में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करें। यानी व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीयों की ओर आकृष्ट करें। इसके बाद देखेंगे चंपारण में प्रचलित 3 कटिया पद्धति किसानों के लिए
शुद्धकारिणी पद्धति थी। इस पद्धति में क्या व्यवस्था थी? किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इस 3 कटिया में 3/20 भूमि में 3/20 भाग भूमि में किसान नील की खेती कर रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो उन्हें वहन करने में सक्षम है। इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में बीके दत्त तथा भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तब तो पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। इसलिए उन्होंने बीके दत्त तथा भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया, पब्लिक सेफ्टी तथा डिस्ट्रीब्यूटिव बिल के विरोध करने के चक्कर में। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 29 में 14 सूत्रीय मांगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की। 14 सूत्रीय मांगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन भेजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के व्यू से 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग अधिवेशन के द्वारा मनाया गया। इसके बाद हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन दोनों 1942 की असफलता तथा कांग्रेस का शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? तो करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। इसको फिर से देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई में विशेष अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को एक नारा दिया। इस नारा का नाम है डू एंड डाई, करो या मरो। इसके बाद देखेंगे वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो शिमला में 25 जून 1945 को शिमला में आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य आमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण कोई समझौता नहीं हुआ। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो लॉर्ड कॉर्जन ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। यहाँ का शासन प्रमुख सदर रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। जबकि ये प्रावधान खत्म कर दिया गया, इससे 370 को बिल्कुल हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला अकादमी राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता है? तो कुल संख्या का 1/6 भाग, जितना संख्या रहता है उसका 1/6 भाग इन लोगों को कला, विज्ञान, सहकारी क्षेत्र में देता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसको संबोधित करते हुए त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। इसके बाद हम देखेंगे भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना होगा? तो 5 साल तक। भारत की नागरिकता लेने के लिए 5 साल तक रहना पड़ेगा।
यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्रतिकार के बिना संसद के प्रतिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो भारत का महालेखा परीक्षक CAG, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद देखेंगे न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने तथा साझा को कम करने या परिवर्तित करने की शक्तियाँ विधायी क्षेत्रों के में संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावास करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता है? तो मरनवा मिल्स विवाद, मिरनवा मिल्स विवाद में 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया गया। किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने तथा धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? अनुच्छेद 25 में बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास करने तथा धार्मिक कार्य के प्रचार करने के, यानी अनुच्छेद 25 में। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उस राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती है, परिलब्धियां मिलती है, अन्यथा उसे किस रूप में वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी राष्ट्रपति जब बन जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है वर्तमान में, जिसमें 233 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वह किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता था? मुख्यमंत्री की सलाह पर बहुमत दल के नेता को चुनता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। इसके बाद हम देखेंगे किस अनुच्छेद में केंद्र को एक सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा नया राज्य बनाने तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने एवं राज्यों का भौगोलिक अस्तित्व नष्ट कर देने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। कोई भी चेंजिंग से संबंधित बात होगी अनुच्छेद 3 में। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल, कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि यहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो उष्णकटिबंधीय वन में एक ही समय में कभी किसी में फूल होता है, किसी में फल होता है, किसी में पतझड़ होता है, उष्णकटिबंधीय वन में। इसके बाद हम देखेंगे छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि यहाँ खनिज क्षेत्र तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि यह क्षेत्र खनिज तेल तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है। ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसका ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। उसके बाद में डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है? डंकन अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन मार्ग अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और जायरे के बीच स्थित है। रेड इंडियन तथा अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो मंगोलिया प्रजाति के हैं। रेड इंडियन तथा अमेरिकी इंडियन मंगोलिया प्रजाति के हैं। विश्व में अंगूर उत्पादन तथा खाद्यान्न कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। अंगूर उत्पादन तथा उद्यान कृषि उत्पादन तथा रेशमी कीट पालन कहाँ सुविकसित है? तो भूमध्य सागरीय में। तूतीकोरिन जो भारत का महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है, किस तट पर स्थित है? तूतीकोरिन मालाबार तट पर स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिमी एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। कौन सी नदी है? तो नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है। पूर्व और पश्चिम में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है नर्मदा और
महानदी। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चन देखेंगे। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला अप्रत्यक्ष कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला कर माना गया और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? शेयर घोटाला से जानकी रमन समिति की समिति की गठन हुई है। 1 रुपये के नोट व सिक्कों यानी सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर जनरल का। यानी 1 रुपया का छोड़कर वित्त सचिव, 1 रुपया का सिक्का जितने होते हैं उस पर वित्त सचिव का रहता है। बाकी जितने नोट होते हैं तो उस पर गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है। सन 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इनका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर नियंत्रण रखना। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर नियंत्रण रखना है इसका मूल उद्देश्य। देश में स्वदेशी एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए निवेश आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रतन टाटा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट क्वेश्चन करेंट अफेयर के है। इसके बाद देश में 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा। काम के बदले अनाज में 150 जिलों में आयोजित किया गया काम के बदले अनाज में सबसे अधिक उड़ीसा के 18 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क तथा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनियां कौन है? तो डॉक्टर डी लैबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक तथा NTNL, सत्यम कंप्यूटर, विदेश संचार लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनियां हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित होती है। 2005 के वर्ल्ड डेवलपमेंट का मूल प्रभावी थीम क्या था? इस क्वेश्चन करंट का है। सामान्य विज्ञान की तरफ हम देखते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो प्रोटीन किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैस है? तो निष्क्रिय गैस है। 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रहते हैं। उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है 60 डिग्री, 2 समतल 60, तो उनके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो 5। 60 डिग्री के झुकाव पर रहते हैं, उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उनके प्रतिबिंब 5 बनते हैं। 2 समतल दर्पण के अगर 60 डिग्री झुकाव होगा तो 5 प्रतिबिंब बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग अनंत इसमें मारेंगे। भारत में भारी जल हेवी वाटर का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? तो नांगल में किया जाता है। नांगल में, बड़ौदा में, उसके बाद में हजीरा में, कोटा में, मानूगुरु में तथा तलचर में, थार में, तूतीकोरिन में हेवी वाटर का उपयोग किया जाता है। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 एम प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड 332 मीटर की यात्रा तय करती है। परंतु यदि ध्वनि का वेग अधिक हो तो वह कहलाती है, तो अधिक हो तो सुपरसोनिक वेव, पाराध्वनिक तरंग कहलाती है। ध्वनि का वेग अधिक हो तो पाराध्वनिक तरंग कहलाती है। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहलाता है। अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहलाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। यदि किसी व्यक्ति के एड्रिनल तथा अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी
तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथियों का हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वप्रथम तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं बनाने में सक्षम है। इसका काम क्या है तो कोलंबिया, इसका नाम क्या है तो कोलंबिया। कंप्यूटर का पासवर्ड सुरक्षित रहता है। तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में आईसी चिप का क्या अर्थ होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। हेपेटाइटिस भी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद में संपाडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है तो मेरुदंड को प्रभावित करती है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक है विश्वनाथन आनंद। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है मुक्केबाजी से। किस खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है तो फुटबॉल में दिया जाता है। विविध से क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष में लड़के और लड़के के विवाह के लिए कानूनन न्यूनतम आयु कितने होते हैं तो लड़के के लिए 18 तथा लड़के के लिए 21 तथा लड़की के लिए 18 है। कौन सी गैसों का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है ओजोन। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो CO2 प्रयोग की जाती है। रेल पथ में फिक्स प्लेट का नाम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। फिक्स प्लेट, रेल पथ में फिक्स प्लेट दोनों पटरियों को जोड़े रखना। मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो बिहार में बोली जाती है। बिहार के दरभंगा जिले साइड में बोली जाती है। प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर की लेखिका कौन है एल्फ्रेड जेलिनेक ऑस्ट्रेलिया की हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस क्षेत्र में संबंधित है मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित है। लालटेन किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल का है मिस्टर लालू प्रसाद यादव का। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को क्रिप्टोग्राफी करते हैं। किस शहनाई को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक सभी राष्ट्रीय सम्मानों को से अलंकृत किया जा चुका है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है तो असम। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से फ्रांस को जाना जाता है। 19वीं सदी में आदि शंकराचार्य वैदिक धर्म की रक्षा और प्रसारण के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। ये कौन कौन से पीठ है तो बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी 3 हो गया। श्रृंगेरी दक्षिण श्रृंगेरी हो गया 4। बाद में कांची और 5वीं पीठ को मान्यता दी। बाद में कांची में 5वीं पीठ को मान्यता दी गई है। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय दल किसके नेतृत्व में गया था डॉक्टर SZ कासिम 1981 SZ अंटार्कटिका में गया था SZ कासिम के नेतृत्व में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है तो इको मार्क कहलाता है। पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसे इको मार्क कहते हैं। हानि नहीं पहुंचाता इसे इको मार्क कहते हैं। इसके बाद रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस जो स्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में। इसके बाद में दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न होए कोय यह पंक्ति किस भक्ति कवि से है तो कबीरदास की भक्ति कवि से है। किस अपराधी के प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है तो रेड कॉर्नर। इंटरपोल का किसी अपराधी के प्रत्यार्पण गिरफ्तारी करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है तो रेड कॉर्नर जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नहर को सुहाग नगरी के रूप से जाना जाता है तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है।
चलिए इसके बाद देखते हैं फिर से दूसरा सार संग्रह देखेंगे। भारतीय संस्कृति, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजा के नाम बताइए। तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु। बिंबिसार अजातशत्रु इनके समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो घनानंद था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी तथा नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो पश्चिमी शाखा। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा तथा पश्चिमी थी, नासिक तथा उज्जैन में। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती है? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म की मूर्तियां बनती है। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म तथा जैन की मूर्तियां बनती है। चाणक्य कौन था? उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? वह किस भाषा में लिखा था? तो चाणक्य नंदों के विकास का नियोजक तथा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के पीछे उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अपने विजयों के लिए प्रबल एवं दक्ष सेना का रखरखाव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़गढ़ के घेरे के समय अलाउद्दीन के साथ था। तो कवि अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी तो रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अमेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता है। शासन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा दिया था। इसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो रामानंद, कबीर तथा रामानुज, दादू गुरु नानक तथा वल्लभाचार्य चैतन्य आदि हैं। उसके अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। किस कलम की उपाधि? तो श्री कलम की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासती के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 इसमें नागपुर अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। इसके बाद समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। यह कथन किसका है? तो CR दास का है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के विपरीत किस प्रस्ताव को पारित किया? तो विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो फर्टिलाइजर्स एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसको पुस्तक का नाम है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन इसका जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और भारत क्यों आया? तो 1928 में 1919 का अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में आया। कब आया? तो 28 में आया। किस कारण से? 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए आया। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में येऊ हुम की अहम भूमिका थी। उन्होंने कांग्रेस का क्या किया? तो कांग्रेस का
आधिकारिक पक्ष क्या था, तो महासचिव का आधिकारिक पक्ष था। द्विराष्ट्र सदन, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 ईस्वी में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। द्विराष्ट्र सदन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया गया था, जिसका रचा हुआ गीत का नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था, तो रहमत अली ने किया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसक की इस घटना से क्षुब्ध होकर 21 सिपाही तथा एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन को स्थगन कर दिया, तो 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी तथा असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन करेंगे। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक किए जाते हैं। दोनों सदन प्रत्येक बैठक के शुरू में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्न पूछना और उनके उत्तर दिया प्रश्नकाल कहते हैं। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेशी रक्षा, रक्षा रेलवे, डाक तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किससे है, तो संसद को है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किस पर, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, तो हाँ। इसके बाद 30 नंबर में देखेंगे, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस उद्देश्य अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 48 में वर्णित है। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं, और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है, तो प्रस्तावना में यह कहा गया है। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त और विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 26 जनवरी 50 में लागू हुआ, 51 में शुरू कर दिया। रीट शब्द किस भाषा का है, रीट लैटिन भाषा। उच्चतम न्यायालय का वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकाली राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तो एम हिदायतुल्ला। उच्चतम न्यायालय का कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकाली राष्ट्रपति के रूप में अवसर मिला, तो एम हिदायतुल्ला था। इसके बाद देखेंगे, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने से साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल से हम देखेंगे, कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक से होकर गुजरती है। थीन बांध परियोजना किस स्थित है, तो पंजाब तथा रावी नदी पर स्थित है थीन बांध परियोजना। इसके बाद शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो भाभर के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है, तो मानसिन राम में 1140, अब ये चेंज हो गया है। कौन सा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो सेप्ट पियरी में अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद देखेंगे, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुफसलीकरण कृषि कहलाता है। मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मृदा की अस्थिरता की समस्या को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 25 करोड़ का समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण के कारण इन परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बना है,
जो स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। लौह अयस्क के प्रमुख मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। सर्वप्रथम किस मानचित्र ने प्रक्षेप के स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मेरिसन था। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा और राजस्व घाटे में सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजकोषीय घाटा है। इसके बाद देखेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साध कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या होता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। सकल बाजार कीमत पर तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अंतर होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक का माप संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वैज्ञानिक का माप संस्थान रांची में है। इसके योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उनमें से अब तक के कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है? तो 7 कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई है? 10 पंचवर्षीय योजना में 7 लागू हुआ है। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम क्या था? सर्वोदय योजना बनाई थी, उसका नाम सर्वोदय योजना था। रत्न व आभूषण निर्यात परिषद के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2004 में ये क्वेश्चन करंट की है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किया था। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसके बाद किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग, लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योग के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार बल दिया गया। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा घोषित एशियाई बिजनेस ऑफ द ईयर 2004 रतन टाटा को दिया गया। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन से आरोपित वो उपभोग करता है? तो राज्य सरकार। मालगुजारी व मनोरंजन कर को आरोपित व उपभोग करता है तो राज्य सरकार आरोपित और उपभोग करता है। चलिए इसके बाद सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड N2 रंगहीन यानी मीठी गंध वाली गैस है। रंगीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसे कहलाती है, इसे हास्य गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाने पकाने वाले LPG गैस में के सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त तो थायो अल्कोहल यानी मॉर्केप्टन डाला जाता है इसे महकने के लिए। ताज़ा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होता है क्योंकि जबकि कुछ समय बाद उसे तीव्र गंध हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन कर दिया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया का अमोनिया में परिवर्तन कर दिया जाता है, इसलिए इससे क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस का क्या नाम होता है? तो अमोनिया गैस होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया को कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। शीतल पेय, अचार तथा मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन का नाम किस वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो परमाणु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है? तो 0 वर्ग में रखा जाता है। निष्क्रिय गैस को 0 वर्ग के रूप में रखा जाता है। किस गैस से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैक्रिन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति सैक्रिन का प्रयोग करते हैं। मधुमेह। खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय
संस्था फाडे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। विविध क्वेश्चन देखें। सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक यानी सीडीएफटी, सीडीएफटी कहाँ स्थित है? तो सीडीएफटी कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? असम में। शिकागो धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद है। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। महिलाओं को प्रोन्नति हेतु साइंस एवं पराक्रम के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। डाकों के कुशल एवं उचित लैंडिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चलाई गई? तो 1972 ईस्वी में चलाई गई। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी का वर्तमान में क्या है? तो गांधी सदन है। बिरला भवन गांधी सदन है। शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? 1968 में इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद विश्व का पहला शहर कौन सा है जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? ये भी कोई करंट का क्वेश्चन है। चलिए करंट का क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। चलिए एक और सार संग्रह इसमें खींचते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब फली फूली हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा काल की किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति। इसका उत्कर्ष 2300 से 1750 इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद देखेंगे सेंधौ लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सेंधौ लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद देखेंगे मैं एक कवि हूँ, मेरे माता पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन को चित्र करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने कौन से मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था? लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवी को पराजित करके उनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अन्नाशक्ति एवं मान्यता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। इसका किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका अर्थ क्या होता है? तो अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर आते रहते थे? इस नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिसने कुलीन मनुष्य उससे बच गए। तो फाहियान की यात्रा के विवरण से यह पता चलता है कि गुप्त काल में किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया था? तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। इसके बाद दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का नाम का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक तथा उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। खुतवा क्या था? इसका महत्व बताइए। खुतवा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमों की नमाज के समय पढ़ा जाता है।
खतवा ईद और जुमे की नमाज को पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। उसके बाद में सबसे पुराना सूफी सिलसिला कौन सा था, इसके संस्थापक कौन थे, तो चिश्तिया सिलसिला था। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखेंगे। इसके बाद कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम ने 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे, तो इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हाउस में ठहरे थे। सत्य व अहिंसा ही ईश्वर है, किसने कहा अथवा लिखा, तो महात्मा गांधी ने लिखा। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन किसने किया, लॉर्ड कॉर्जन ने किया। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किसी प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जीते। चौरी चौरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की घटना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून में भाग लिया, तो डांडी में नमक कानून में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जनरल ओडाल की इंग्लैंड में हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किस क्रांतिकारी ने लिया था, तो उधम सिंह ने लिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल कब अलग हुआ, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में अलग हो गया। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं रहते, हम स्वशासन चाहते हैं। कथन किसका है, तो दादा भाई नौरोजी का है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, तो 14 वर्ष तक की आयु तक के। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, 195 के नागरिकता कानून में यह अधिकार दिया गया है। इसके बाद देखेंगे किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है, तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है, तो नीति निर्देशक तत्व ऐसा करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात कितने दिन बाद, तो 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए, संघ और राज्य के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए, तो उसमें से किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है, तो संघ सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या किसी अन्य विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति के बाध्यकारी होते हैं, तो नहीं, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होते हैं नहीं। कुल कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो 5 में है। उत्तर प्रदेश बिहार एक साथ हो गया, कर्नाटक महाराष्ट्र हो गया एक साथ, और जम्मू कश्मीर एक साथ हो गया। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्य और कृत्यों के संपादन के लिए इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई, अनुच्छेद 74 के 1 में की गई। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाने पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेश को जारी कर सकता है। यह आदेश कौन कौन से है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण होता है, परमादेश होता है, गतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार परीक्षा होता है।
ये क्या होता है तो 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अधिकार परीक्षा, बदनी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश तथा प्रतिरोध उद्घोषण लगाया जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल से हम देखेंगे। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके बावजूद यहाँ उष्ण कटिबंधीय वायु पाई जाने का क्या कारण है तो उत्तर में हिमालय पर्वत के स्थित होना है। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून रन के कारण होता है। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। इसके बाद हम देखें भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं किस पर्वत पर स्थित है? काराकोरम पर स्थित है। महासागरों में रंगों की उत्पत्ति का कारण रहता है पवन। बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल पर। हीरक वाला एक दृश्य है जिसमें देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र को देखा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भेतियाँ, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया तो कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे का हाथ क्या होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। इसके बाद भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है। इनमें से जनवरी फरवरी में कौन सी ऋतु? तो शिशिर ऋतु होती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्पादकों की खरीदारी, भंडार तथा संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदारी है। उसके उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी का प्रयोग किस कार्य का पता लगा? मस्तिष्क का पता लगाने के लिए। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहाकर किस स्थान से हटाकर अन्य स्थानों पर चली जाती है? यह घटना क्या कहलाती है? तो भूमि अपरदन कहलाती है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत हर पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम जेनरिक नेम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने के कितने वैज्ञानिक थे? तो कैरोलस लिनियस थे। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश 7 संघटक रंग के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन कहते हैं। इसे पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी बनाई जा सकती है। इसके स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन निश्चित ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? चार्ज का नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्णन होता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। CaCO2। रक्त कोश ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर? तो सोडियम नाइट्रेट तथा डेक्सट्रेट रसायन में मिलाकर रखा जाता है। ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त सोडियम नाइट्रेट तथा डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। महासागर में टूटी हुई हड्डी को महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? सोनार का प्रयोग। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह स्थितिज ऊर्जा होता है। बोरलॉग्स पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सी गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन। आइरिस का क्या नाम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्रिकेट ए ब्रिज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक तो शाहनायर खान है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया।
इसके बाद हम देखेंगे व्हाइट हाउस क्या है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास होता है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी किस स्मृति के लिए दिया गया था? अंडा जुकाई, अंडा मलयालम के। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में है। उंगलियों की छाप से मछलियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुबादी अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित हुए? 1997 में भारत रत्न इनको मिला। सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का सम्मान हुआ? तो पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। विश्व इतिहास में ईस्वी पूर्व लड़ा गया मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये प्रतियोगिता दर्पण का इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखें और इसको तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।